यहाँ पे बेटा हम लोग आते हैं कि देखो हम लोग एल्गी को पढ़ क्यों रहे हैं। कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ बेनिफिट है एल्गी के, जो इंसान के लिए भी है, इकोलॉजिकली भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है बेटा, देखो कि दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स जो भी करते हैं, उसका हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी ही करते हैं। क्योंकि ओशन जो है बहुत बड़ा एरिया है कंपेयर टू द लैंड, ठीक है। तो ओशन में बेटा बहुत सारे एल्गी है, वहां पे सनलाइट भी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है, सरफेस पे, ज्यादा डीप पे नहीं। बट सी CO2 फिक्सेशन मतलब ऑक्सीजन का फिक्सेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मतलब हाफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑन अर्थ, ठीक है। और इसी वजह से जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो भी बढ़ता है। जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, that oxygen is actually taken by actually provided by these plants or algae, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनता है by photosynthesis and it will be dissolved in oxygen, so इसको हम लोग बोलते हैं DO, dissolved oxygen। तो ये एक बढ़िया सा बेनिफिट है बेटा एल्गीज का। दूसरा एक बेनिफिट है कि देखो आप लोगों ने वो EVS के बारे में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स, फूड चेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बराबर है। अब फूड चेन की शुरुआत हमेशा बेटा प्रोड्यूसर से होती है, और प्रोड्यूसर्स ही को खा करके फिर कंज्यूमर्स की पूरी फूड चेन बनती है। अगर आप ये फूड चेन के बारे में इतना जबरदस्त चीज देख रहे हो तो बेटा उसकी शुरुआत हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से होगी, और एल्गी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का भी रोल प्ले करते हैं, और उनके बिना फूड चेन शुरू नहीं हो सकता, ठीक है, एक्वेटिक। ये दूसरा एक उसका बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट बेटा कमर्शियल है। देखो आज हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर एडिबल, है ना। जैसे हम लोग पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, वैसे ही बेटा बहुत सारे ऐसे कोस्टल, खास करके एशियन जो लोग हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार की एल्गी जो है उसको कंज्यूम करते हैं। सो अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा नीट का, कितने अलग अलग स्पीसीज है जिनको हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 70 स्पीसीज, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्यारे बच्चों, एक है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये सारे बच्चों एग्जाम्पल्स है, ठीक है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये एडिबल। इवन बेटा देखो लेमिनेरिया से हमें मिलता है आयोडीन, क्या मिलता है, आयोडीन, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द आयोडीन, है ना। सॉल्ट में हम लोग आयोडीन के बारे में बात करते हैं, दैट इज। उसके साथ साथ ये एक है बेटा अगार, एगार एगार, ये चीज हमको मिलती है फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब ये क्वेश्चन आता है जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है भाई, इसका यूज क्या है, देखो टिश्यू कल्चर करते हैं हम, बैक्टीरिया के कल्चर करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट में ग्रो करना है, या टिश्यू कल्चर भी हम लोग करते हैं प्लांट्स का। तब बेटा हम लोग एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट एगार एगार को यूज करते हैं। इवन बेटा ये तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है, बट आइसक्रीम्स आपने जब खाई होगी तो आइसक्रीम्स का जो बेस बनता है, या ये तो रही आइसक्रीम, या तो बेटा जेलीज आप लोगों ने खाया होगा, कंज्यूम की होगी। तो जेलीज जो बनाई जाती है सब में बेटा एगार एगार का यूज किया जाता है, और डेफिनेटली एगार एगार हमको रेड एल्गी से मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इन एल्गी से बेटा हमको एगार एगार ये पाया जाता है। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे है सम मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलॉइड्स। अभी कोलाइडल सब्सटेंसेस है ना, पानी में है तो हाइड्रोकोलाइड्स हम लोग बोलते हैं, जिनमें जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, पानी को वो पकड़ के रखते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एल्जिन। अब ये मिलता है हम लोगों को बच्चों ब्राउन एल्गी से, एल्जिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। और ये जो होता है ना, ये बहुत सारी, जैसे इवन सर्जरी में एंटीकोएगुलेंट, एज ए एंटीकोएगुलेंट इसको यूज किया जाता है एल्जिन को। सो एल्जिन इज आल्सो वेरी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत जरूरी चीज है। एंड कैरेजिन, कैरेजिन जो होता है ये भी बेटा ऐसा बहुत बढ़िया, जैसे कॉस्मेटिक्स आप लोग यूज करते हो, या तो बहुत सारे मेडिसिन जो भी बनते हैं, ठीक है। तो उसमें कैरेजिन, आप लोगों ने कैप्सूल्स खाए होंगे, कभी भी मेडिसिन अगर खाओगे ना तो आपको पता है कैप्सूल्स बनती है,
ठीक है। तो ये जो कैप्सूल्स होती है ना, ये कैप्सूल किस चीज से बनती है भाई? सिंपली दीज आर एक्चुअली मेड अप फ्रॉम द कैराजीन। ठीक है। तो इस तरह से एल्जिन, कैराजीन, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल हम लोग, अभी क्वेश्चन क्या आएगा पता है? एनसीईआरटी से लिखा हुआ क्वेश्चन क्या आता है कि एल्जिन कौन से एल्गी से मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए ब्राउन एल्गी। ठीक है। और कैराजीन कौन से एल्गी से मिलेगा, तो रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आता है बेटा प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। बेटा जो स्पेस ट्रैवलर्स है, स्पेस ट्रैवलर आप लोग जानते होंगे यार, जो अर्थ से बाहर जाते हैं, है ना। आजकल तो बेटा स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड फूड की बहुत जरूरत होती है। तो वहां पे बेटा यह जो क्लोरेला जो है, इनसे मिलता है हम लोगों को सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है डेफिनेटली बेटा जो स्पेस ट्रैवलर से उनको दिया जाता है। हम लोग भी, इवन बेटा मैं पढ़ते समय ये जो टैबलेट्स है स्पायरुलिना के कंज्यूम करता था, ये बिल्कुल सेफ होते हैं। ठीक है। देखो इनमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, विटामिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। कोई भी इवन आयुर्वेदिक शॉप में आपको स्पायरुलिना मिल जाता है। बट याद रखना स्पायरुलिना एक स्पाइनोबैक्टीरिया है, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, यू नो, साइनोबैक्टीरिया। स्पायरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया है, और क्लोरेला जो होता है बेटा ये एल्गी है। ठीक है। ऑल्दो इसको एल्गी में लिखा गया है, बट हम लोग 12th स्टैंडर्ड में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बेटा हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। ठीक है। सो बहुत आसान है बच्चों, ये इजी है। ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हो गए हैं जो कि हमारे लिए एल्गी के हैं। जिस तरह से एल्गी का बेनिफिट होता है, वैसा ही बेटा एल्गी का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भी है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्गल ब्लूम। आप लोगों ने जरूर सुना होगा एल्गल ब्लूम के बारे में, है ना। एल्गल ब्लूम क्या चीज है प्यारे बच्चों? आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारी वाटर बॉडीज एकदम ग्रीन हो जाती है पूरी, उसकी जो है ना ऐसा लगता है कि क्रिकेट का ग्राउंड बन गया है ना। सो डेफिनेटली वो जो होता है पूरा बेटा, उसका सरफेस जो होता है वाटर बॉडी का, पूरा अलगी इतना फास्ट ग्रो होता है कि कवर कर देता है, तो अंदर लाइट नहीं जा पाता, लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पूरा ये भी यही कंज्यूम कर लेंगे। तो उस वाटर बॉडी में जो भी फिशेस है या जो भी सबमर्ज्ड प्लांट है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, और ये पानी बहुत ही उसका गंदा सा स्मेल आएगा। ये ड्रिंकिंग के लिए भी बेटा और बाकी यूज के लिए, नहाने के लिए भी बिल्कुल सुटेबल नहीं रहेगा। तो एल्गल ब्लूम इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एल्गी विल ग्रो लाइक वीड ऑन वाटर। ठीक है। सो ये एक समस्या है, ये नुकसान है, ये बेनिफिट नहीं। तो ये बाकी सारी चीजें हम लोगों ने बेनिफिट के फॉर्मेट में हमने देखी है। नाउ देखो बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एल्गी का, तो आपको सबसे पहला नीट में जो क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, वो है कि आप कौन से मेन क्राइटेरिया को लेकर के एल्गी का क्लासिफिकेशन करोगे। तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, इसका सिंपल आंसर है बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आप नाम से ही समझ सकते हो ना, क्या है ये ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी और ये रेड एल्गी हो गया। क्या है, नाम से समझ में आता है। क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब ग्रीन, फियो मीन्स ब्राउन, रेडो मीन्स राइट रेड। ठीक है। तो यहाँ पे फाइसी जो है मतलब फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, अलगी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो तीन क्लासेस बताए गए हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ऑब्वियसली बेटा उनमें पिगमेंट्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, और इसीलिए ये मेन बेसिस है या मेन क्राइटेरिया है ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। करेक्ट है, समझ गए। तो आज का क्लास में हम लोगों को मोस्टली कंपैरेटिवली एल्गी के बारे में पढ़ना है, उनके सारे इस चीजों को एक्सप्लेन और सारे एग्जाम्पल के साथ, मतलब आज फिनिश फाइनल जो है आपको अच्छे तरह से सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ही मेन चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एल्गी के पूछे जाते हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा क्लोरोफाइसी के बारे में। अब ये जो क्लोरोफाइसी जो होते हैं, इनकी खासियत है कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी भी वाले होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने कॉलोनियल एल्गी बताया था, वो कौन था? ये दिख रहा, आपको दिख रहा है, सिनोबियम वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होता है डेफिनेटली बेटा इसको हम लोग कहते हैं इट्स अ कॉलोनियल एल्गी, बराबर है ना, वॉल्वॉक्स। ये ना बताया था सिनोबियम 32 इंडिविजुअल है, तो 32 इंडिविजुअल होते हैं।
ये लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा है। तो देखो इसमें तीनों प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर जैसे क्लैमाइडोमोनास है, या फिलामेंटस जैसे कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, अब सबसे मैं खास बात, आपको ABCD आती है, ठीक है, बस आपको ऐसे ही पढ़ना है A B C और D, दैट्स इट। नाउ क्यों ऐसा कहा, इसका सिंपल मतलब है कि आपको पूछा जाएगा विच इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। तो आंसर आता है बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट का क्लोरोफिल A इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी एल्गी आप उठाओगे सब में क्लोरोफिल A मिलेगा। तो A इज प्रेजेंट इन ऑल द एल्गी, मतलब ये डिफरेंस तो है नहीं, ये तो सिमिलरिटी है ना। क्लोरोफिल A सारे एल्गी में मिलेगा। अभी देखो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मिलता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C मिलता है, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D मिलता है। मतलब आपको तो आगे ABCD लिखा तो वो भी हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं ये वाली स्लाइड के ऊपर और मैं आपको बोलूं यहाँ पे A, यहाँ पे बोलूं ये A&B है ना, ये बेटा A&C और ये बेटा A&D, तो हो गया ABCD, डन हो गया याद। क्या मुश्किल है, इसमें क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B मिलता है, इसमें क्लोरोफिल A क्लोरोफिल C मिलता है, इसमें क्लोरोफिल A क्लोरोफिल D मिलता है, बात खत्म हो गई। यस, अरे समझ रहे हैं, आसान है ना, हो गया। सो इसमें और भी चीजें हैं, ऐड होगी धीरे धीरे, ठीक है। सो यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं यार ये क्लोरो ग्रीन एल्गी, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B है, इसीलिए, क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है। द क्लोरोप्लास्ट, जो इनके अंदर जो ऑर्गेनल है फोटोसिंथेसिस करने वाला क्लोरोप्लास्ट, वो बहुत अलग अलग शेप्स में आपको देखने को मिलेगा। किसी एल्गी में डिस्क जैसा होता है, किसी में बेटा प्लेट जैसा होता है, किसी में रेटिकुलेट नेटवर्क जैसा होता है, आप देख पा रहे होंगे, किसी में कप शेप्ड होता है, देखो ये क्लैमाइडोमोनास के कप जैसा है, या किसी में स्पाइरल और रिबन लाइक होता है, फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में बेटा ऐसा स्पाइरल रिबन जैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो अलग अलग शेप्स होते हैं, इसको आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर में भी बेटा क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सो एल्गी कैन बी डिफरेंशिएटेड, ग्रीन एल्गी के बाकी के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी किए जा सकते हैं। नाउ मैं एक बहुत ही सिंपल पॉइंट अब आपको बताता हूँ। सिंपल पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका जो रिजर्व फूड होता है, उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है बेटा स्टार्च। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे क्लोरोफाइसियन स्टार्च, ये हम लोग नाम लिखते हैं, क्लोरोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। इसमें जो स्टार्च जमा होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बेटा स्टार्च है, विजिबल प्रोडक्ट। आयोडीन डालोगे ना तो ब्लू कलर होता है, बराबर है, तो उससे समझ में आता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसियन स्टार्च के फॉर्मेट में वो स्टोर करके रखते हैं, बट क्वेश्चन है कि वो कहाँ जमा करके, ठीक है। अब ये नीट में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है। स्टार्च जमा होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पायरेनॉइड। और ये पायरेनॉइड कहाँ पाया जाता है, द पायरेनॉइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर पायरेनॉइड पाया जाता है। आपको दिख रहा है यार पायरेनॉइड कहाँ होता है, तो हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनॉइड्स। एक या एक से ज्यादा बेटा पायरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है बेटा वो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, कितने पायरेनॉइड हो सकते हैं, हाउ मेनी पायरेनॉइड आर पॉसिबल, ओनली वन और वन और मोर, वन और मोर, एग्जैक्टली, ये हो गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बेटा है ना, ग्रीन एल्गी में जो स्टोरेज बॉडीज होती है उनको क्या कहते हैं, बोलो, पायरेनॉइड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा, पायरेनॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में। क्या टैलेंट है आपके अंदर, देखा, गजब का।
है ना, यही टैलेंट को यूज करो। अब मैं ये आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया, अब वो चीज पूछते हैं, जानते हैं कि ये देखो, ये इसके ऊपर तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ भी लिया है नीट में, ठीक है, ये जो है पायरानॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। बट जब इसको उन्होंने पूछा ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से पूछा। कैसे पूछा मैं आपको बता, उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है, बिसाइड्स का क्या मतलब है ना, ये हमको नहीं पता। तो बेटा यहाँ समझना है कि ये जो होते हैं ना, सेंटर में, ऐसे बेटा सेंटर में प्रोटीन कोर होता है, ये है प्रोटीन कोर। और जितना स्टार्च बनता चला जाता है, वो सारा स्टार्च जो है इस प्रोटीन कोर के ऊपर जमा करते जाते हैं। अभी नया स्टार्च बना तो उसका नया लेयर बनता चला जाएगा, ठीक है, तो ये है स्टार्च लेयर, ठीक है। तो जब हमें नीट में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा कि पायरानॉइड का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब बेटा एनसीईआरटी पढ़ के तो समझ में ही नहीं आएगा, क्यों, उन्होंने क्या लिखा है, इट हैज अ प्रोटीन्स है ना बिसाइड स्टार्च, ऐसा लिखा है। अब यार कुछ समझ में नहीं आता, तो इसका यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले सेंटर में प्रोटीन का कोर होता है, और उसके ऊपर बेटा स्टार्च का डिपॉजिट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। एंड दैट वाज द क्वेश्चन इन योर प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर यस है ना, सर। बिल्कुल बढ़िया। नाउ देखो, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं, स्टार्च के अलावा वो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करते हैं, स्टार्च भी जमा करते हैं, बट अदर देन दिस दे आल्सो स्टोर द ऑयल ड्रॉपलेट। तो बेटा वो ऑयल ड्रॉपलेट भी जमा करते हैं। अभी देखो, सारे ही सेल जो एल्गी के हैं उनको सेल वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में डेफिनेटली सेल वॉल होती है। और आप जानते हो कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलोज, बराबर है ना। सेलुलोज से बना होता है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज लेयर एंड एन आउटर पेक्टोल्स। तो डेफिनेटली बेटा जब भी आप सेल वॉल के बारे में पढ़ोगे तो इसमें दो लेयर आपको दिखाई देंगी, अंदर सेलुलोज की लेयर है, बाहर बेटा पेक्टोल्स की लेयर होती है, ठीक है। सो इस तरह से एल्गी के बारे में आपको सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल और पिगमेंट, ये तीनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ग्रीन एल्गी में क्या क्या बताओगे बेटा आप लोग, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, रिजर्व फूड मटेरियल, क्लोरोफाइसियन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, सेल वॉल कंपोजिशन, सेलुलोज एंड पेक्टोस। करेक्ट हो गया बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं, आसान है सर ना। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग सिर्फ स्टार्च लिखते हैं तो नहीं चलेगा? क्या स्टार्च लिखेगा अब तो स्टार्च वो लिखना नहीं है आपको, वहां पे ऑप्शन ही रहेगा क्लोरोफाइसियन स्टार्च, आपको कुछ लिखना थोड़ी है बेटा, देयर विल बी ऑप्शन ना। यस। हाँ दीप्ति बिल्कुल, ऑप्शंस होते हैं ना बेटा, यहाँ तो यही तो अच्छा है, बस गोली तो करना है, लिखना कुछ नहीं है, बट यही कि सही गोल करना है ना, बराबर, यही बस होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स है बेटा, इसमें कौन कौन है, क्लैमाइडोमोनास जो कि सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर होता है, ये देखो, फ्लैजेला, दो फ्लैजेला वाला है ना, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स की देखो कॉलोनी दिख रही है, बार बार पूछते हैं यार ये क्वेश्चन, इवन बेटा 2017 के नीट में पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एल्गी। वाह कितना सिंपल क्वेश्चन था, वॉलवॉक्स, एक सेकंड में आंसर आता है, कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी बनाने वाला एल्गी वॉलवॉक्स, है ना। लास्ट क्लास में तो इसका सिनोबियम भी मैंने बताया था, डॉटर कॉलोनीज निकलती है, आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा, दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी सब दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी है, स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है। इवन बेटा मैंने कारा के बारे में आपको बताया था, कारा क्या होती है, ब्रांच्ड एल्गी होता है, बराबर है ना, लास्ट क्लास में दिखाया था यार, ब्रांच्ड एल्गी कारा है, ये भी फिलामेंटस है। तो ये सारे हैं एल्गी बेटा ग्रीन, पक्का, ये ग्रीन एल्गी है, दैट्स इट। अभी इसके रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, ये देखो, ये है कारा, ठीक है, ये है यूरोथ्रिक्स, है ना, फिलामेंट है भाई, ये है स्पायरोगायरा, फिलामेंट है, आप देख सकते हो, इवन उसके अंदर है ना रिबन लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ यू कैन मैग्नीफाई, अगर आप देख पा रहे होगे तो, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली बेटा रिबन लाइक ऐसे स्पाइरल स्पाइरल आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, यस, है ना। सो ये सारे हैं बेटा एल्गी, ग्रीन एल्गी।
सब ग्रीन है, ठीक है, कारा नाम से वो ब्लैक नहीं हो जाता। एनीवे, मोस्ट ऑफ देम, है ना, पैरानॉइड्स वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है और ये सारी चीजें याद रखनी है। राइट नाउ देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जैसे कि लास्ट क्लास में डेफिनेटली पढ़ा था, तो बेटा कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, वो स्पोर्स भी बनाते हैं। अभी स्पोर जो बनते हैं वो डेफिनेटली बेटा जू स्पोर्स होते हैं, बायोफ्लैजेलेटेड, ठीक है कि नहीं। जू स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होता है। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये अभी मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसमें बनते हैं जू स्पोर्स, ठीक है, ग्रीन एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, तीनों ही टाइप बेटा आपको देखने को मिलते हैं, है ना। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ऑल द 3 डिफरेंट टाइप्स। इसमें है ही क्लैमाइडोमोनास, मैंने आपको ये बताया था ना, क्लैमाइडोमोनास में बेटा सारे प्रकार के, है ना, आपको देखने को मिलेंगे सिनगैमीज, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, पक्का, ठीक है। देखो इन चैप्टर्स में मजबूती लाने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वो ये कि अभी आज हम लोग एल्गी पढ़ने वाले थे, इसका मतलब आपको पहले से बेटा एल्गी थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब भी ये पढ़ते हो तो आपको हाँ पता रहता है, यस यस अभी मैंने कल ही पढ़ा था, ठीक है, नाउ यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग, यू नो, सारी चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है क्या? हाँ सर होता है। अच्छा, ग्रीन एल्गी में कौन से प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं? आप बोलोगे सर जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, ग्रीन एल्गी में बेटा आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, इनमें से क्या नहीं होता? तो आप बोलोगे सर सब होता है, आइसोगैमी भी होती है, अनाइसोगैमी होती है, ऊगैमी होती है। हो गए 3 क्वेश्चन, 3 आंसर है ना। तो कोई बात नहीं है, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर टू योरसेल्फ, दैट्स इट, दैट इज द बेस्ट वे टू डू। देन हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग एक सबसे बढ़िया चीज की तरफ, ठीक है। यहाँ पे है फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं। देखो ब्राउन एल्गी के बारे में सबसे पहली बात है कि दे आर मोस्टली मरीन फॉर्म्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ग्रीन एल्गी के बारे में याद रखना कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं और ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद में ये कंपेरेटिवली हम लोग पढ़ेंगे, बट ये है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एल्गी इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मरीन वाटर? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बोलो आंसर है बेटा। विच एल्गी एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मरीन वाटर? ब्राउन एल्गी। एग्जैक्टली, हो गया ब्राउन एल्गी। अब यही क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले ही पता है ना, ये आपने क्वेश्चन खुद ही बनाया, ठीक है। नाउ इनके बारे में ये चीज मैंने बताई थी बेटा, दे शो द ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे भी होते हैं। दे रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, जैसे कि एक्टोकार्पस, ये देखो ये छोटा सा ही है एक्टोकार्पस, ब्रांचेस दिखाई दे रही है उसकी, ठीक है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स, केल्प्स 100 मीटर इन हाइट, ये देखो केल्प, मैक्रोसिस्टिस, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डेविल्स एप्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविल्स एप्रॉन, डेविल्स एप्रॉन, बहुत बड़े होते हैं यार, खतरनाक, मतलब डर लगेगा इनके सामने खड़े रह के आपको, इतने बड़े होते हैं। 100 मीटर इन हाइट, यू नो 100 मीटर बहुत होता है यार, बहुत होता है, ठीक। आप जिस कमरे में बैठे होंगे वो 4 बाय 4 मीटर का कमरा होगा, है ना, ज्यादा बहुत बड़ा होगा तो 6 बाय 6 मीटर का ले लो, बट यू नो दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, 100 मीटर बहुत होता है, आप कंपैरेटिवली सोचो। अब आते हैं पिगमेंट्स के बारे में। आप में से कितने बच्चे बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जानते हो? अभी तो मैंने बताया था, ABCD तो याद करनी है। तो बेटा ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, उसके अलावा उसमें कुछ कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड सब में होते हैं, एंड ज़ैंथोफिल भी पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल भी सब में होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप है बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दे वेरी कलर, अभी फ्रॉम टू ब्राउन
डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल फ्यूकोक्सैंथिन। अब ये बेटा नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लगभग ये 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। क्वेश्चन है बहुत आसान, व्हाई द ब्राउन एल्गी अपीयर्स ब्राउन है, क्या क्वेश्चन है बताओ। ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखता है? बिकॉज दे हैव अ ब्राउन पिगमेंट, और कौन सा नाम है बेटा उस पिगमेंट का? फ्यूकोक्सैंथिन। सिंपल। फिर से पूछता हूँ क्वेश्चन बेटा, बताओ व्हाई द ब्राउन एल्गी इज अ ब्राउन है? व्हाई द ब्राउन एल्गी इज ब्राउन? बिकॉज इट हैज अ ब्राउन पिगमेंट। एंड व्हाट इज दैट ब्राउन पिगमेंट? फ्यूकोक्सैंथिन। इट्स अ ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो एक ज़ैंथोफिल का टाइप है बेटा जो फ्यूकोक्सैंथिन। इज इट क्लियर? यस यस सर। कॉन्फिडेंट है ना? यहाँ देखो, ये बिल्कुल मत सोचना नहीं याद रहेगा क्या हो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, जस्ट रीड इट, कंज्यूम इट, ग्रास्प इट, एंड इट विल बी इन योर ब्लड। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, जितना अच्छे से रिवाइज करो उतना अच्छा होता है। और क्वेश्चंस बनाओ। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। चलो बताओ बेटा, ब्राउन एल्गी मोस्टली है ना मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल है ना इज फाउंड इन द ब्राउन एल्गी? क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड ई, बताओ। क्लोरोफिल ए एंड सी हो गया, ए बी सी डी, है ना? इट्स सिंपल। अच्छा, व्हाई दे आर ब्राउन इन कलर, बताओ। ड्यू टू ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोक्सैंथिन। बिकॉज यस, हो गया। यही तो आता है यार, नीट इज वेरी इजी है, वेरी इजी, बहुत आसान पेपर होता है। हम ही लोग होते हैं जो इधर उधर की इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना छोड़ देते हैं। नाउ रिजर्व फूड मटेरियल, एक तो हो गया पिगमेंट वाला कार्यक्रम, अभी फूड मटेरियल पे आते हैं, रिजर्व कैसे करेगा। देखो इट इज है ना, ये फूड को स्टोर करते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी स्टार्च के टाइप है, ये भी स्टार्च जैसे होते हैं बट प्रॉपर स्टार्च नहीं है। इनको या तो हम लोग लैमिनेरिन बोलते हैं या तो बेटा मैनिटॉल बोलते हैं। तो बेटा इनका रिजर्व फूड मटेरियल अलग है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल अलग है। क्लोरोफाइसियन स्टार्च नहीं है, क्या है? या तो लैमिनेरिन और मैनिटॉल। बात समझ में आता है? ये थोड़े से मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, ये भी इनमें पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल। अब और एक पॉइंट, the vegetative cells have a cellulosic wall covered by a gelatinous coating called as algin। अरे यार, इसका सेल वॉल कुछ अलग ही है। इसका सेल वॉल क्या बना हुआ है बेटा? इसका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज एंड एल्जिन। अच्छा, ग्रीन एल्गी में क्या पढ़ा था हमने? सेलुलोज एंड पेक्टोज, बराबर है ना? याद आता है? सेलुलोज और पेक्टोज उधर था, यहाँ पे क्या है? सेलुलोज एंड अल्जिन। अल्जिन अभी अभी बताया था यार मैंने, ब्राउन एल्गी से मिलता है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है ना? ये सर एल्जिन, एल्जिन जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन ऑन द सेल वॉल। हो गया। नाउ देखो, प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ये सब में ही पाया जाता है, प्लास्टिड्स होते हैं। मतलब प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये सब है। बट इनकी अगर आप बॉडी देखोगे, मतलब ये जो एल्गी है, इनकी एक स्पेशल चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? इनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना आप लोग, मतलब देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो किधर गया भाई, ये देखो है ना, ये देखो इनके स्ट्रक्चर्स को देखोगे ना, तो ये जो एल्गी है ना बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा कि इनमें 3 पॉइंट होते हैं, फ्रॉन्ड, स्टीपे एंड होल्ड फास्ट। आपको दिखाई दे रहा है? आप लैमिनारिया की डायग्राम देख लो, या आप फ्यूकस की डायग्राम देख लो, या आप डिक्टियोटा की डायग्राम देखो, उनमें फ्रॉन्ड मतलब लीफ लाइक बहुत बड़ा सा पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, उसके नीचे बेटा लीफ के है ना जो स्टैक होती है वैसा स्ट्रक्चर, और बेटा लीफ का बेस होता है वैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ हमें ये नोटिस करना है ना, यहाँ बिल्कुल सिंपल बेटा, प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है बेटा, वो डेफिनेटली किसी न किसी सबस्ट्रेटम को अटैच होती है।
ठीक है, प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट कैसा नाम है, समझ ही आता है कि वो क्या करेगा। इट्स अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टैक कॉल्ड एज अ स्टिपे। यस, एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज अ फ्रॉन्ड। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब बताओ, है ना, ब्राउन एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं इसको? लैमिना। लैमिना मतलब ऐसे फैला हुआ चपटा है, लीफ लीफ लैमिना होता है। सही है बेटा, है ना। फ्रॉन्ड बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, तो बेटा 3 पार्ट, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड। एक चीज है बेटा जैसे कि फ्यूकस। फ्यूकस को आप अच्छे से देखोगे तो उसमें एक स्पेशल चीज होती है, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस। क्या बेटा आप फ्यूकस में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एयर ब्लैडर से बहुत सारे हवा से भरे हुए दिख रहा है ना। आप देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली ओरिजिनल ओरिजिनल फ्यूकस का डायग्राम है आपके सामने, ओरिजिनल फ्यूकस, ठीक है। तो देखिए, ये जो एयर ब्लैडर आपको दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा? ऑब्वियसली पानी में बायोंसी देता है। बायोंसी समझते हो ना आप लोग, ऐसे पानी में फ्लोट होने के लिए हल्का महसूस होगा उसको, क्योंकि उसमें एयर कैविटीज है ना। तो बताओ बेटा, ऐसा ब्राउन एल्गी जिसमें एयर ब्लैडर होता है, नाम बताओ। फ्यूकस। फ्यूकस। अच्छा, फ्यूकस के बारे में और कुछ जानते हो आप? कोई और पॉइंट, एनी अदर पॉइंट? यू नो इट, आई थिंक यू नो इट। ऐसा एल्गी बताओ जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। बताया था ना मैंने, यस सर। है ना। ऐसा एल्गी बताओ जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और डेफिनेटली बेटा ये आंसर भी वही है, फ्यूकस ही। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे बेटा आपको मैं ये बताता हूँ, अगर मैं आपको देता हूँ इडली, है ना, इडली खाने के लिए, और आप उसको एकदम साफ चाट के खा जाओगे एकदम, ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा। ये इडली खाने से, एकदम साफ खाने से आपको ब्राउन एल्गी याद रखने में मदद मिलेगी। ई फॉर एक्टोकार्पस, डी फॉर डेक्टियोटा, एल फॉर लेमिनेरिया। आई का मतलब है लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है, हो गई इडली नमक डाल के, वो भी आयोडीन वाला, तैयार। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, और दूसरा क्या बेटा? एस ए, सार्गैसम और फ्यूकस। So can you remember the NCERT examples of the brown algae? यस सर। Ectocarpus, Dictyota, Sargassum, Fucus. Yes. तो केल्प भी आता है, बट केल्प हमारे लिखा है बाजू। मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया। केल्प मैक्रोसिस्टिस है, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस। ओके, तो देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है मैक्रोसिस्टिस नाम, ये है बस जो एनसीईआरटी में दिए, और मोस्ट क्वेश्चन बेटा उसमें आते हैं। डिक्टियोटा यहाँ पे दिया गया, ये देख सकते हो आप लोग। सो सी देयर आर लॉट ऑफ एल्गीज, ब्राउन एल्गीज, यू नो इट। ओके, राइट नाउ यू नो द ब्राउन एल्गी। लेट्स टॉक अबाउट, है ना, द थिंग्स। ये देखो आपको एक्टोकार्पस का डायग्राम दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यू कैन सी द एक्टोकार्पस डायग्राम, ठीक है। ये है बेटा सार्गैसम, यहाँ सार्गैसम भी आपको दे रहा है। So lot of things are there, we have to remember. Now definitely we'll talk about the reproduction in case of the brown algae, ठीक है। देखो यहाँ पे आता है फ्रेगमेंटेशन होगा, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन एक बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। नाउ दिस क्वेश्चन, नीट में इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, दोनों के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन आता है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको पूछा जाएगा कि पायरिफॉर्म या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये है पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में, बट ग्रीन एल्गी में नहीं होगा।
ना अगर सपोज मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ग्रीन एल्गी का ज़ूस्पोर यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो होता है समवॉट स्फेरिकल, ठीक है। और इसका एकदम पायरीफॉर्म यहाँ पे वर्ड आएगा, देखो पायरीफॉर्म, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ ग्रीन एल्गी में जब भी हम लोग देखेंगे फ्लैजेला जो है अपाइकल पोजीशंस पे आते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखो 2 to 8 इक्वल एंड अपाइकल, ये जो टर्म है आपको ग्रीन एल्गी से रिलेटेड मिलेगा। बट ब्राउन एल्गी में 2 ही फ्लैजेला होते हैं और वो भी बेटा लैटरल होते हैं और वो भी अनइक्वल होते हैं, एक की लेंथ बड़ी एक की लेंथ छोटी, ठीक है। तो अंडरस्टैंड है ना। बाय पियर शेप्ड बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, इनमें भी ज़ूस्पोर बन रहे हैं, बट हैव देखो 2 फ्लैजेला होते हैं, अनइक्वल, दोनों ही अनइक्वल होते हैं, लैटरली अटैच्ड। बेटा देख लो आप क्या पढ़ा आप लोगों ने, एक तो पियर शेप्ड है, दूसरा 2 ही फ्लैजेला होते हैं, तीसरा दोनों फ्लैजेला की लेंथ एक जैसी नहीं होती, अनइक्वल होते हैं, और तीसरा बेटा वो लैटरली अरेंज होते हैं, अपाइकल नहीं होते। ग्रीन एल्गी में कैसा होता है 2 to 8, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 होते हैं, जितने भी होंगे इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ और अपाइकल पोजीशन पे होंगे। डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना सिंपल, आप बताओ पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर आपको, पियर शेप्ड ज़ूस्पोर आपको कौन से एल्गी में देखने को मिलेगा? ब्राउन एल्गी। डन डन डन। अभी वैसा ही है। इवन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो इनमें आइसोगैमी होती है, अनाइसोगैमी होती है, ऊगैमी, तीनों इनमें भी होती है, ठीक है। बट इनमें यूनियन ऑफ गैमेट्स अकर इन वाटर और विद इन द oogoनियम। ooगैमी होगा तो oogoनियम के अंदर होगा। जो भी oogamous स्पीसीज है जिसमें ooगैमी होती है, तो उसमें बेटा मैंने बताया था 3 कंडीशन, याद है ना। मेल गैमेट शुड बी स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल शुड बी लार्ज एंड स्टैटिक, और क्या होना चाहिए तीसरा, सिनगैमी मस्ट ऑकर इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये चीज होती है ooगैमी में डेफिनेटली। गैमेट भी इसके पियर शेप्ड होते हैं मेरे भाई, गैमेट्स भी पेयर शेप्ड होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। गैमेट्स आर आल्सो पेयर शेप्ड बियरिंग 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। आपको समझ में आती है बात? अनइक्वल लैटरल, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है रिगार्डिंग द ब्राउन एल्गी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी produces pear-shaped zoospores? Green algae, brown algae, red algae. ब्राउन एल्गी। सिंपल, ये नीट है यार, नीट तुम्हारा क्या नीट नीट लगा के रखा है आपने, है कितना इजी, नीट यही है, ठीक है। सो डेफिनेट बेटा हो गया, मुझे तो आ गया यार, ये तो समझ में आता है। चलो बिल्कुल सिंपल। क्या बेटा ब्राउन एल्गी आल्सो शोज आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ooगैमी, ऑल द 3? यस यस सर। यस, तीनों ही होता है, और गैमेट भी उसके वैसे ही बनते हैं, है ना, है ना। जो भी है पायरीफॉर्म गैमेट भी होते हैं, पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर भी होते हैं, तो इनमें पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर आपको मोस्टली देखने को मिलेगा ब्राउन एल्गी। ओके, नाउ आता है रेड एल्गी। अभी एबीसीडी फिर याद करो यार, है ना। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, है ना। Which of the following chlorophylls are present in the red algae? Chlorophyll C, chlorophyll A, D, chlorophyll A, E, बताओ। क्लोरोफिल ए। ए डी याद हो गया, मैंने बोला था ना तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, कितना जवाब है ना, सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बहुत ही अच्छा। ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखता है? कितने लोग बता सकते हैं ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखता है? बिकॉज इट हैज ब्राउन पिगमेंट। ब्राउन पिगमेंट। तो बेटा रेड एल्गी रेड क्यों दिखेगा यार? रेड एल्गी, व्हाई रेड एल्गी? बिकॉज इट हैज अ पिगमेंट रेड कलर, उसका नाम क्या है? आर फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। They have a red thalli due to the red pigment R phycoerythrin. Why it is red? Because it has R phycoerythrin. देखो दुनिया में हम लोग पढ़ते हैं 2 प्रकार के फाइकोबिलिन्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स,
एक का नाम है फाइकोसायानिन, ये है ब्लू कलर का पिगमेंट, और एक का नाम है फाइकोएरिथ्रिन, ये है बच्चों रेड कलर का पिगमेंट। ठीक है, तो रेड एल्गी में ये दोनों ही पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन भी होता है, फाइकोएरिथ्रिन भी होता है। पक्का? ये आर का मतलब क्या है? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है कि रेड एल्गी में पाया जाता है रोडोफाइसियन फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइसियन फाइकोसायानिन। ऐसा क्यों? आप लोगों ने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, उनमें भी फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, बट वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? सी फाइकोएरिथ्रिन या सी फाइकोसायनिन, ये वर्ड बेटा हम लोग बोलते हैं वहां पे। सी का मतलब क्या? साइनोबैक्टीरियल फाइकोसायनिन, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना सी का मतलब? सर सी का यस मतलब सर। साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, आर का मतलब रेड एल्गी के बारे में बात हो रही है। इट्स सो सिंपल, बी केयरफुल है। तो दे आर रेड, व्हाई? बिकॉज दे हैव फाइकोएरिथ्रिन, है ना, दैट्स इट। अभी देखो मेजॉरिटी आर मरीन स्पेशली इन वार्मर एरियाज। नाउ देखो, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे ऐसा है ना, कुछ रेड एल्गी आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए लिखा है मेजॉरिटी आर मरीन। ठीक है, तो कुछ एल्गी जो है वो आपको, सम एल्गी, रेड एल्गी आर फाउंड इन दी फ्रेश वाटर। ठीक है, ये क्लियर है? यस और नो? तो हम लोगों ने बोला एक्सक्लूसिवली मरीन कौन होते हैं? ब्राउन एल्गी। ये एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, इसके सम एग्जांपल्स यू विल सी इन द व्हाट वी कैन से द फ्रेश वाटर। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। देखो ये जो एल्गी होते हैं ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एल्गी है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए डेवलपमेंट के लिए थोड़ा गर्म पानी चाहिए। तो बेटा समंदर में जहां जहां पे गर्म पानी होता है, वार्मर वाटर, वार्मर एरिया जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बेटा ये ज्यादा करके पाए जाते हैं, है ना? तो लेट्स बिगिन अ क्वेश्चन। Which of the following algae are mostly found in the warmer areas or warmer water bodies? है ना? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बताओ कौन सा एल्गी रेड होगा? एल्गी। रेड एल्गी। रेड एल्गी। आपको पता हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, जब भी आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, अरे कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, यस और नो? एवरी स्टेटमेंट हैज द क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए अभी के अभी, ये लाइन पे, है ना? मरीन वाटर में कौन पाया जाता है, वो वाला, और ये वाला यहाँ पे वार्मर वाटर में कौन पाया जाता है, वो वाला। ना यहाँ पे एक और मजेदार चीज बेटा आपके, है ना, बुक लिखती है, बड़ा ऐसी स्पष्ट लिखती है, क्लियर नहीं लिखती, बट मैं इसको समझाऊंगा क्या मतलब है। दे ऑकर इन बोथ well lighted regions close to the surface of water and at a great depths in the ocean where the relatively little light penetrates। देखो आपको तो पता है बेटा कि जो सनलाइट होता है वो अपने वेवलेंथ के हिसाब से पेनिट्रेशन करता है। मतलब अगर आप डीप ओशन में जाओगे, बिलो 500 मीटर, है ना, 500 मीटर के नीचे अगर आप चले गए तो वहां तो घना अंधेरा है, लाइट पहुंचता ही नहीं है, आपको पता है ना? इफ यू मूव डाउन एंड डाउन इन ओशन एंड बिलो, मतलब बियॉन्ड 500 मीटर अगर आप डेप्थ में चले जाओगे, है ना, तो बेटा बहुत घना अंधेरा है। तो क्वेश्चन ये है, एल्गी जो होते हैं ना, खास करके रेड एल्गी और इवन साइनोबैक्टीरिया, जो एल्गी आपको सरफेस पे मिलते हैं वो ज्यादा ब्लूइश होते हैं, है ना? अगर जो सरफेस में पाए जाते हैं वो ब्लू होते हैं, बट जैसे जैसे आप पानी के डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे बेटा आपको एल्गी ज्यादा और ज्यादा और गहरे रेड होते हुए दिखाई देंगे। मतलब जितने डेप्थ में वो एल्गी होगा वो ज्यादा रेडिश होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? कुछ तो समझा? हाँ, इसको पता है क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्यों होता होगा ये तो आपको मैंने बता दिया, क्यों होता होगा बताओ? सनलाइट। बिल्कुल। तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों GAI, गाय,
डू थो इफेक्ट, क्या कहते हैं इसे, गॉडिकोव इफेक्ट। ठीक है, तो गॉडिकोव नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने साइनोबैक्टीरिया में ये फिनोमेनन को फाउंड किया था। डेफिनेटली बेटा ये डेफिनेटली जो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के पेनिट्रेंस होते हैं, और क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनको लाइट चाहिए, इसीलिए बेटा आप जितना नीचे जाओगे उतना बेटा एरिथ्रोन, फाइकोएरिथ्रिन का अमाउंट बढ़ता चला जाता है एज कम्पेयर टू द फाइकोसायनिन। ठीक है, बट जो रेड एल्गी रेड नहीं दिखेंगे आपको बेटा, रेड एल्गी विल नॉट बी रेड ऑन द सरफेस, दे आर मोर ब्लूइश इन कलर। याद रखना, ये क्यों, समझ रहे हो ना, जितना आप डेप्थ में जाओगे जो रेड एल्गी एकदम सरफेस पे दिखेंगे वो रेड होते हैं, बट उनमें ब्लूइश कलर बहुत ज्यादा दिखाई देगा, प्रोमिनेंट। आपको बात समझ में आ रही है ना, इसे कहते हैं गॉडिकोव्स इफेक्ट। आर यू श्योर, है ना। तो बेटा वो बहुत वेल लाइटेड रीजन्स में आपको दिखाई देंगे, बट जब वेल लाइटेड में मतलब सरफेस के पास दिखाई देंगे तो वो ज्यादा ब्लूइश होते हैं, और जितना आप धीरे धीरे नीचे डेप्थ पे जाओगे उतना ब्लूइशनेस कम और रेडिशनेस बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं गॉडिकोव्स इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है, विथ रिलेशन टू द लाइट अवेलेबल। ठीक है, समझ रहे हो, जितनी जो लाइट अवेलेबल है उसके हिसाब से बेटा वो पिगमेंट एडजस्ट होते चले जा रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, गॉडिकोव इफेक्ट है ना, इससे रिलेटेड है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शोज द गॉडिकोव इफेक्ट, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बताओ। रेड एल्गी। जोर से बोलो, ऐसा खाना वाना नहीं खाए क्या, मैं ऐसा बोलूंगा तो आप तो सो जाओगे, है ना। देखो अभी मैंने बताया था कि ये इफेक्ट एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया में ढूंढा गया था, बट ये रेड एल्गी में भी दिखता है, तो इसका आंसर डी आएगा, रेड एल्गी एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, मैंने वो ऑप्शन अभी बोला था। तो एनीवे अभी हमारे लिए तो रेड एल्गी में ही है और कुछ नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को एक सिंपल पॉइंट, कितना प्यारा दिख रहा है यार रेड एल्गी। इसमें है ना आपको एग्जांपल याद रखने हैं, पो पो जी जी, ये याद रखना है, या तो पोजी पोजी, या तो जिपो जिपो, या तो क्या रखना है याद रखो ना। ठीक है, जी जी पो पो जो रखना है, बट पो का मतलब क्या है, एक है पॉलीसाइफोनिया, एक है पोरफायरा, एक है जेलिडियम, और एक है ग्रेसिलेरिया। अच्छा, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया अभी आपने सुना था, मैंने जब फायदे गिनाए थे एल्गी के, क्या मिलता है रे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, एल्जिन, एल्जिन, जेली, एल्जिन तो रेड एल्गी से अगर मिलता ही नहीं है। एगार एगार, तो बेटा ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है नीट में, कि अगार अगार कौन से एल्गी से मिलता है, तो आंसर देना जी जी। ठीक है, जी जी, जी जी मतलब क्या बेटा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेली नाम से तो मैंने जेलिडियम, है ना, तो ये जेल सब्सटेंस ही तो है। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। डन, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। पॉलीसिफोनिया आपने कहा सुना था, पॉलीसिफोनिया आपने सुना था बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल्स में। पोरफायरा आपने कहा सुना था, अब भी बड़ा पोरफायरा मैंने बताया था आपको, 70 डिफरेंट एडिबल एल्गी, बराबर है ना 70। तो 70 में पहला नाम तो पोरफायरा का ही लिखा था, तो ये एडिबल एल्गी है पोरफायरा। सो मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, यहाँ पे वही पॉइंट आता है। ब्राउन एल्गी में ऑल आर मल्टी सेलुलर, वेरी रेयरली यूनिसेलुलर, तो रेड एल्गी में कुछ यूनिसेलुलर प्लांट हमको देखने को मिलते हैं, बाकी वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। सम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये एक क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कि विच एल्गी शोज अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेड ब्राउन एंड ग्रीन, आंसर इज रेड एल्गी। ठीक है, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ देखो, अगर हम फूड स्टोरेज के बारे में बोलते हैं तो इनमें पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। याद करो पहला क्या था, क्लोरोफाइसियन स्टार्च। याद करो दूसरा क्या था, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। याद करो तीसरा क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तीनों में डिफरेंस है ना, पिगमेंट में डिफरेंस है।
रिजर्व फूड में डिफरेंस है ना। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, तो आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, अलग अलग पॉलीसैकेराइड। तो एक होता है अमाइलोपेक्टिन और एक होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही पार्ट होता है, तो बेटा ये ज्यादा करके अमाइलोपेक्टिन जैसे या तो ग्लाइकोजन जैसे दिखाई देते हैं। आपको मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप जवाब दे दो। फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू ऑप्शन 1 अमाइलोज, ऑप्शन 2 गैलेक्टोज, ऑप्शन 3 अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन 3 सेल्यूलोज। बताओ पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आया आपको नीट में, आप क्या जवाब दोगे? ऑप्शन थर्ड अमाइलोपेक्टिन। डन, यस और नो? बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च का केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा या तो ग्लाइकोजेन जैसा होता है, ठीक है। अब ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम लोग बायोमोलिक्यूल ये चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया तो मैं यही बात तब बोलूंगा कि मैं ये बोलने वाला था, है ना। एल्गी में मैंने बोल के रखा है कि मैं ये बोलने वाला था कि बायोमोलिक्यूल में कि रेड एल्गी में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन हमने पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा? आप बोलोगे सर फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा दिखता है। अब ये कब आता है? जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये समझ गए? नीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है? फ्लोरिडियन स्टार्च is a chemically structurally similar to, answer is amylopectin or glycogen। पक्का? और कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। बढ़िया। अभी आते बेटा पॉलीसाइपोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोपो, जीजी, पोजी, पोजी, जिपो, जिपो, जीजी, पोपो, जो बोलना है बोलो, बट आपको याद होना चाहिए पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। अब एक बात बताओ यार, इडली साफ ब्राउन एल्गी के लिए और पोपो जीजी रेड एल्गी के लिए, बाकी बच्चे कौन है? ग्रीन एल्गी, कारा, वॉलवॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, यूडोरिना। ये तो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। दैट्स इट, काम खत्म, काम खत्म है, ठीक है। इजी, बहुत आसान है बेटा, जल्दी से भूल जाओगे, बहुत आसान है, इजी टू फॉरगेट। नाउ एक और पॉइंट है बेटा, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? देखो कॉमन चीज हो गई यार, ये तो कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, इसमें जूस्पोर बनेगा क्या? क्योंकि जूस्पोर हमेशा मोटाइल स्पोर होता है, तो इसमें क्या होंगे? ये पढ़ाया था ना, ए प्लानोस्पोर का मतलब होता है नॉन मोटाइल स्पोर। अगर आपको याद हो तो मैंने बेटा रिप्रोडक्शन के क्लास में आपको ये बताया था, लास्ट क्लास में, कि 2 पॉइंट हमेशा याद रखनी। एक, स्पायरोगायरा डू नॉट हैव अ मोटाइल गैमेट, ये बात याद रखनी है। और दूसरा, रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज, रेड एल्गी में कुछ भी मोटाइल नहीं होता, ना गैमेट ना स्पोर, नथिंग इज मोटाइल, बराबर है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे मोटाइल जूस्पोर्स नहीं बनते, पक्का। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी डू नॉट हैव द जूस्पोर्स? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, आंसर बताओ। रेड एल्गी। रेड एल्गी, बहुत बढ़िया। अभी आता है इसमें एक और मजेदार बात है कि इसमें सिर्फ ऊगैमस कंडीशन होती है, आइसोगैमी अनाइसोगैमी नहीं होती। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, which of the following algae do not have isogamy and anisogamy? ब्लू ग्रीन एल्गी छोड़ दियो, है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, बताओ कौन ऑप्शन सही है? रेड एल्गी।
रेड एल्गी में नहीं होता भाई, सिर्फ गैमस कंडीशन होती है। इसमें भी मजेदार बात है, इसका जो मेल गमीट है नॉन मोटाइल होता है ना, फिर भी बेटा ये गैमी है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि जो 3 कंडीशंस मैं बता रहा हूँ उसमें से अगर 2 कंडीशन भी फॉलो होती है तब भी वो गैमी कहलाई जाएगी। करेक्ट है ना। इसीलिए इसका मेल गमीट मोटाइल नहीं है बट छोटा है, मेल गमीट मोटाइल नहीं है बट छोटा होता है ना। फीमेल गमीट ऑब्वियसली इट इज आल्सो स्टैटिक एंड नॉन मोटाइल एंड फर्टिलाइजेशन मस्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये हो रहा है इसीलिए ये oogamous है, although it do not have the motile male gamete. Right now, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है जाइगोट बनेगा, फिर उसका बेटा मोरूला बनेगा, फिर उसका ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनता है, गैस्ट्रूला से बेटा टेल आता है, गिल्स आते हैं, न जाने क्या क्या स्टेजेस क्रॉस कर करके बेटा हमारी बॉडी बनती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में है ना बहुत कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं, तो इट हैज अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो रेड एल्गी में बहुत ज्यादा बेटा कॉम्प्लेक्स आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो पॉलीसिपोनिया का लाइफ साइकिल मैंने फॉर रेफरेंस यहाँ पे उठा के लाया है, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ देख लो बेटा टेट्रास्पोरेंजिया बनता है, कार्पोस्पोर्स बनते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया बनता है, कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। बाप रे बाप, इतने स्ट्रक्चर्स बनते हैं एक के बाद एक, और ये तो एक ही एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे रेड एल्गे हैं जिनमें इनकी बॉडी में जो भी लाइफ साइकिल होता है ना वो सीधा सीधा नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सो दैट आई से इट हैज अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्वेश्चन इज which of the following algae shows complex post fertilization changes? ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, बताओ आंसर क्या होगा। रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या है? रेड एल्गी। आपने एक बार नोटिस की, मैंने सारी चीजों के क्वेश्चन बना दिए और हर एक का आंसर है ना। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया है नीट में तो मुझे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे आता है ना, आपको भी आता है, बढ़िया है, बहुत ही सही है। चलो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें इन सबको कंपैरेटिवली तो हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाट आई विल सी। सबसे पहले 3 नाम है कॉमन, ये है ग्रीन एल्गी, ये है ब्राउन एल्गी, ये है रेड एल्गी। ठीक है, मैंने कलर भी वैसे दिए, ग्रीन को ग्रीन, ब्राउन को ब्राउन, रेड को रेड। बड़ी मेहनत की है, आप देख रहे हो है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लिखा है देखो, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, करेक्ट है। और क्या लिखा है, फिकोक्सेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, डन, ये तो आएगा। अच्छा, स्टोर फूड क्या डिफरेंस है तीनों में, इसमें होता है क्लोरोफाइसिन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, करेक्ट है। इसमें होता है मैनिटॉल या तो लैमिनरी, और इसमें होता है बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च। बताओ तो बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च केमिकली कौन से केमिकल जैसा होता है, अभी तो पढ़ा और ग्लूकोज, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, उसके जैसा होता है, बहुत सही। अच्छा, सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन पेक्टोस, सेलुलोज एंड एल्जिन सेलुलोज एंड एगार, हो गया है ना, सेलुलोज एंड पेक्टोस, सेलुलोज एंड एल्जिन, सेलुलोज एंड एगार, ये बेटा सेल वॉल का कंपोजिशन है। यस, अच्छा यहाँ देखो फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन 2 to 8 इक्वल अपाइकल, है ना, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बट अपाइकल पोजीशन पे है ना। और फ्लैजिला की लेंथ इक्वल होती है। ये कैसा है बेटा, पायरिफॉर्म, लैटरल, अनइक्वल और 2 अनइक्वल लैटरल। और यहाँ पे तो बेटा कोई भी मोटाइल स्टेज होती ही नहीं यार रेड एल्गी में, रेड एल्गी डू नॉट हैव एनी मोटाइल स्टेज। अच्छा ये देखो हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं, मतलब मरीन वाटर में, और ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर मतलब इंटरमीडिएट वाटर होता है, ना बहुत ज्यादा खारा और ना ही फ्रेश, ठीक है, फ्रेश वाटर से थोड़ा ज्यादा खारा और सॉल्ट वाटर से कम खारा, दैट इज अ ब्रैकिश वाटर, ठीक है।
बैक फ्लो जिसमें आता है। इसमें देखो फ्रेश वाटर में बहुत रेयर है, यहाँ पे लिखा रेयर, यहाँ लिखा है फ्रेश वाटर में कुछ मिलते हैं, ठीक है, ये हो गया। सॉल्ट वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में बेटा ये मिलते हैं। ये देखो ये मोस्टली यहाँ पे लिखा है सम एंड मोस्ट, यहाँ पे लिखा रेयर। रेयर का मतलब है कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये तो होते ही नहीं है ना। यस, है ना, गलती से वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करने आ गया तो ये आपको दिखेगा। सो लाइक दैट दे विल बी, यू विल सी देम इन द फ्रेश वाटर। ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो ये हो गया बेटा, काम खत्म। यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो ना, ये देखो IAO, यहाँ लिखा IAO, यहाँ लिखेगा O, क्या लिखा रे मैंने क्या लिखा है बताओ? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, आइसोगैमी, आइसो, इसमें सिर्फ ऊगैमी। अच्छा एक और चीज लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जूस्पोर, यहाँ लिखता हूँ जूस्पोर, यहाँ लिखता हूँ ए प्लानोस्पोर। समझ में आया? असेक्सुअल स्पोर्स। इट्स इजी, इट्स इजी। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा। कहाँ दिया है? आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप याद रखोगे, और वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें अभी याद हो गई होगी, बस आपको रिवाइज करना पड़ता है। क्या होता है, अभी तो आपको आ गया, बट होता क्या है, कल या परसों आप भूल जाओगे, और ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। मेरे साथ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, इसीलिए भी मैंने बहुत बार रिवाइज किया, बहुत बार यही चीज पढ़ाई है, इसीलिए ना। तो आपको भी वही तो करना है, और क्या है, ठीक है। तो आप जितनी बार इसको रिवाइज करोगे उतना आ जाता है। रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है, मतलब आप रटोगे तो और जल्दी बोलोगे। रिवीजन का मतलब होता है कि वंस रीड इट, हाउ मेनी टाइम यू रीड इट यू विल रिमेम्बर इट, नॉट नो इशू, ठीक है। ऐसे करते बैठे तो कुछ नहीं होता है। सो ये हो गया बेटा एल्गी के बारे में। यस, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। सो क्या बेटा आपको ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो एल्गी के बारे में? यस, पोपोजीजी, पोरपायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, है ना, रेड एल्गी। यस एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत है बेटा एल्गी में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, अगर आप एल्गी को समझते हो तो एल्गी के बारे में एक सिंपल मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एल्गी जितने भी होते हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, वो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। एल्गी, अभी एल्गी बता रहा हूँ मैं, ऑल्दो वो ब्रायोफाइट का सीन दिखा रहा है यहाँ पे। एल्गी जितने भी होते हैं, है ना, उनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं बेटा यूनिसेलुलर, एंड जैकेटलेस, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, पक्का। अब इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी में, जैसे ये देखो, ये फिलामेंट है ना। अब इस फिलामेंट के ऊपर यहाँ पे बेटा ऐसे टॉप शेप स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। इसको बोलते बेटा हम लोग एंथेरिडियम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंथेरिडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज यूनिसेलुलर, और इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोटिंग नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एंथेरिडियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग?
एंथेरिडियम, ठीक है, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इस तरह से स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा उगोनियम। एल्गी में एंथेरिडियम और उगोनियम, एंथेरिडियम एंड उगोनियम, डन, आसान है, ठीक है। तो इनके यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, पक्का, ये नॉर्मल, क्योंकि अभी हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ने वाले हैं। ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड। जैकेटेड का मतलब इनके ऊपर कोटिंग होती है, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, कोटिंग होती है। तो ब्रायोफाइट्स में जो भी बेटा आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। डिफरेंस समझ में आया क्या? यस, ठीक है, हम Yes, लोग sir. पढ़ेंगे उनके सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के, बट अभी एक चीज मैंने आपको बता दी, मतलब इसके आगे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, पक्का, श्योर, बढ़िया है। चलो इसको मिटा देता हूँ बेटा मैं। विल टॉक अबाउट व्हाट द ब्रायोफाइट्स। देखो ब्रायोफाइट जितने भी बेटा पाए जाते हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस इसीलिए क्योंकि वो है, जमीन पे रहते तो है, टेरेस्ट्रियल है, बट बेटा उनको बिल्कुल हमेशा, है ना, पानी की जरूरत होती है, वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब भी वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन दे ऑलवेज नीड वाटर, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियन मतलब फ्रॉग, जैसे फ्रॉग भी वैसे ही होता है, तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, है ना, तो उनमें ये एबिलिटी होती है। देखो ये ब्रायोफाइट जो भी पाए जाते हैं बेटा, दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, मतलब जहाँ पे छाव हो, अंधेरा हो, बहुत ज्यादा बेटा ह्यूमिडिटी हो, ठंडी जगह, है ना, छाव, ठंडी जगह, या बहुत ज्यादा बारिश जहाँ पे होती होगी वहां पे बेटा ये आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, इवन अभी बरसात के सीजन में आपके आजू बाजू कहीं आप घूमने जाओ, है ना, ब्रिक्स वगैरह या पत्थरों के ऊपर या नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इनके ऊपर या इवन पेड़ों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर बेटा आपको इस तरह से, है ना, एकदम चिपके हुए से ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, पक्का। इनको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। इजी, नाउ इनकी स्पेशलिटी क्या है बेटा, ब्रायोफाइट की स्पेशलिटी क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ब्रायोफाइट की स्पेशलिटी ये है कि आपको मैंने बताया था कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बराबर है। एल्गी क्या करते थे? एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, ये क्या शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इनके लाइफ में दो प्रकार के स्टेजेस आती है, एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन और एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो एल्गी वो प्लांट है जिनके जिंदगी में उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट, ठीक है, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा वो होती है गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के ऊपर जीता है, ये नॉन ग्रीन होता है। स्पोरोफाइट जो है बेटा ये ग्रीन नहीं होता, ये पैरासिटिक है, और गैमेटोफाइट ग्रीन होता है, उसी के ऊपर बेटा स्पोरोफाइट जिंदगी जीता है। तो हमें हमेशा नीट में ये क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसा प्लांट ग्रुप बताओ जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है और ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरोफाइट रिसेसिव, डिपेंडेंट और पैरासिटिक, ठीक है।
तो आपको हमेशा जवाब देना है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में ही गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट रिसेसिव है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट ग्रीन और फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक है और स्पोरोफाइट पैरासिटिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। देखो एल्गी से तो ये अच्छे डेवलप्ड है। इट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस लाइक का मतलब होता है उसको रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं होते, अगर होंगे तो रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है इसलिए इनको रूट स्टेम लीफ हम लोग नहीं कहते। देखो इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट स्ट्रक्चर। बेटा गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट है ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, बिल्कुल बेटा कहीं ना कहीं वो जमीन से अटैच होते हैं। बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। आपको दिख रहा है बेटा ये राइजोइड, ये राइजोइड या तो सिंगल सेल से बने होते हैं यूनिसेलुलर, या तो मल्टी सेलुलर होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो यूनिसेलुलर कब होते हैं और मल्टी सेलुलर कब होते हैं। ठीक है, नाउ देखो दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। अब इनमें ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं। इनमें नहीं होगा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर एब्सेंट। हाँ, उनमें ये हो सकता है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। बेटा मैंने आपको बहुत पहले मतलब पहले लेक्चर में ये बताया था कि गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। गैमेटोफाइट म्हणजे गैमेट प्रोड्यूस करणारा प्लांट। गैमेटोफाइट इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। आर यू श्योर? और इसमें हमें याद रखना है गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। आपके आजू बाजू में जो पेड़ दिख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े, ये सब स्पोरोफाइट है। आप जहाँ पे बैठे हो आपसे खिड़की से बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे स्पोरोफाइट है। उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स है और वो डिप्लॉयड है। ये कैसा है बेटा? गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इन ब्रायोफाइट। और वो क्या पूछते हैं? व्हाट इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रायोफाइट? मतलब ऐसी चीज बाकी दूसरे किसी भी प्लांट में देखने को नहीं मिलेगी, वो क्या है? तो इसका आंसर है गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट एंड रिसेसिव। समझ रहे हो? स्पोरोफाइट कहाँ ग्रो होता है? गैमेटोफाइट के ऊपर। आपको दिख रहा है ना स्पोरोफाइट कहाँ ग्रो हो रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो हो रहा है। वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, वो स्पोरोफाइट से ही सॉरी गैमेटोफाइट से ही खाना लेता है। तो बेटा ये है उसकी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट हो गया? समझ गए क्या? यस सर। बहुत बढ़िया है। चलो तो बातें बेटा उनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। देखो द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं, प्रोड्यूसेस बाय फ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड। तो बेटा ये स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, एंथेरोजॉइड मतलब मेल गमेट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हमारे एनसीईआरटी का, वो है बेटा मर्केंशिया का। मर्केंशिया एक एग्जांपल आपको याद रखना है बस, बहुत है ये। मर्केंशिया में आपको दिया गया बेटा ये है थैलस, ये भी है थैलस। ठीक है, तो बेटा ये दोनों ही गैमेटोफाइट है। ये है फीमेल गैमेटोफाइट और ये है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पक्का? फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल प्लांट के ऊपर, जिसको बोलते हैं बेटा एंथ्रेडियम। ठीक है, फोर का मतलब ब्रांच होता है, फोर का मतलब ब्रांच होता है। तो जिस ब्रांच के ऊपर आर्किगोनिया डेवलप होते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं आर्किगोनियोफोर। और जिस ब्रांच के ऊपर बेटा एंथ्रेडिया डेवलप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियोफोर। डर गए क्या? आसान है ना? देखो यहाँ पे कुछ सिंपल
चीजों को समझना है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि देखो, हमें ये समझना है कि हम ब्रायोफाइट में दो चीजें पढ़ेंगे, उसके गैमेटोफाइट के बारे में और उसके स्पोरोफाइट के बारे में। ठीक है, जब हम उसके गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि गैमेटोफाइट जो भी पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, वो कैसा होता है? डेफिनेटली बेटा, है ना, हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्स ऑर्गन जो बनते हैं बेटा, वो सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑन द पेन एंड पेपर मेथड। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सीधा सिंपल, है ना, नॉर्मल रहते हैं। पहली बात, सबसे पहली चीज बेटा, हम लोग गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट गैमेटोफाइट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन करता हूं तो यहाँ पे तीन ग्रुप है। एक को बोलते बेटा हम लोग लिवरवर्ट, एक को बोलते बेटा हम लोग हॉर्नवर्ट, और एक को बोलते बेटा हम लोग मोसेस। ठीक है, अब ये तीनों में ही जो मेन प्लांट बॉडी होगी, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब गैमेटोफाइट। इन तीनों में कैसे वो डिफरेंट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले बेटा, मैंने आपको ये बताया कि गैमेटोफाइट हमेशा ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। ठीक है, गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा प्रोड्यूस होते हैं सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। इतना तो क्लियर है बेटा, सिंपल है ना ये? Yes, sir. है ना, बिल्कुल सर। उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आ गए, सेक्स ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। सिंपल। नाउ देखो, है ना, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे और गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, ये आपको पता है, बिल्कुल सिंपल। अब एक और चीज मैं बता दूं, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जो है, या तो बेटा उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। तो ये जो थैलस होता है, या तो ये प्रोस्टेट है और इट इज इरेक्ट। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिवरवर्ट। ठीक है, हम लोग लिवरवर्ट के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, अगर मैं लिवरवर्ट के बारे में बात करूं तो इसमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब होता है बेटा डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट मतलब चपटा, मतलब ये जमीन को, सबस्ट्रेटम को ऐसे चपटा चिपका होता है। जैसे कि यह स्ट्रक्चर देख लो, ये देखो, ये इस तरह से होगा, एक नॉच है, बीच में मिडरिप का जगह है, और ये देखो, ये ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जमीन को चिपका हुआ होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों थैलस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को कंसिडर करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसको हम लोग कह रहे हैं थैलस। ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, दैट्स इट, बढ़िया है। दो इसको बेटा ब्रांचेस आ रही है, मतलब डाइकोटोमस कंडीशन दिखाई देती है। तो ये कैसा, ये जमीन को चिपका हुआ होता है। ठीक है, बहुत बार हमको देखने को मिलेगा बेटा कि इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसा मिडरिब होता है, मिडरिब। ठीक है, यस। ठीक, तो इस तरह से बेटा आपको ये चिपके हुए मिलेंगे जमीन को, है ना, दैट इज इट इज अटैच्ड टू द, है ना, सॉइल और सबस्ट्रेटम। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका ये डॉर्सल पोर्शन है। डॉर्सल मतलब, है ना, ऊपर वाला पोर्शन। जो चीज जमीन को चिपकी हुई है, जहाँ पे बेटा नीचे राइजोइड्स होंगे, राइजोइड से ये चिपका हुआ है जमीन को, नीचे से अगर आप लोग देखोगे तो इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल साइड। मान लेते हैं बेटा, इसको मैंने जमीन से उखाड़ा, ये ग्रीन वाला पैच है, इसको जमीन से उखाड़ करके उसके नीचे वाली सतह, मतलब वेंट्रल साइड को मैंने देखने की कोशिश की, तो मुझे बेटा वेंट्रल साइड में ऐसे दिखाई देगा, ये है ना,
वेंट्रल साइड में देख रहा हूँ, यही वाला वो आपका थैलस है जिसको हमने निकाल लिया है और उसको हम लोग देख रहे हैं और ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे है उसका मिड रिब, है ना, ये वाला जो है, इसको नाम दे देता हूँ मिड रिब, ठीक है। ये उसका वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल सरफेस, मतलब नीचे से देख रहे हैं। तो बेटा वेंट्रल व्यू में मुझे दिखाई देगा कि ये जो मिड रिब है ना नीचे के साइड में, इसके बाजू में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक बेटा यूनिसेलुलर, है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये पता है ये क्या है सारे? ये है मेरे प्यारे बच्चों राइजोइड, और ये सारे राइजोइड यूनिसेलुलर है, ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। श्योर, समझ गए? सो ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। व्हाट इज द राइजोइड? राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, यू नो, ऑइड, OID, वायरॉइड मींस वायरस लाइक स्ट्रक्चर। So same way when we talk about the rhizoid, when I talk about the rhizoid, it is called as what? The rhizoid structure. So can you answer what is rhizoid? Rhizoid means root? No. Root like structure. Root like structure, है ना। देखो आप लोग आगे भी पढ़ोगे बैक्टेरॉइड, बैक्टेरॉइड मीन्स इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये वेंट्रल साइड में हमें देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली दैट, आपको एक और चीज बेटा आपको इसमें वेंट्रल साइड में देखने को मिलेंगी, ऐसे इसके कॉर्नर में ऐसे छोटे छोटे स्केली प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है। इनको हम लोग स्केल कहते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? द स्केल। नाउ ये जो स्केल जो होता है ना, इसके बारे में अगर हम लोग, इसका क्या काम है? इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, यू नो, शॉक एब्जॉर्बर। देखो ये जमीन पे होते हैं यार, इनके ऊपर कोई भी पैर रखेगा, ये सर नो, दे आर ऑन द सॉइल, सो इनके ऊपर कोई भी बेटा पैर रखेगा, पैर रखेगा ना तो डेफिनेटली पैर या पेड़ गिर जाएगा, इनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट ये बहुत छोटी चीज है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेटा इनको प्रोटेक्शन मिले। तो शॉक एब्जॉर्प्शन बेटा ये स्केल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये वेंट्रल साइड में है। अगर आप इनको नीचे से उखाड़ोगे और देखोगे तो ही आपको ये देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर। नाउ द पॉइंट इज कि द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन हियर, यू नो, दिस वन। नाउ देखो डॉर्सल सरफेस जो होता है यहाँ पे बेटा आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये सेक्स ऑर्गन्स हो सकते बेटा या तो मेल या तो फीमेल स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, यू नो। सो दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स। नाउ इट इज क्लियर, है ना। इसको बोलते हैं बेटा प्रोस्टेट थैलस या डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर, यस। और ये आपको सिर्फ लिवरवर्ट में देखने को मिलेगा, पक्का। इन लिवरवर्ट में इरेक्ट स्टेज आपको देखने को मिलेगी, लिवरवर्ट में आपको इरेक्ट स्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते बेटा लीफी स्टेज। You will see the erect stage or the leafy stage in case of the liverwort. Now इसकी स्पेशलिटी क्या है? जब भी आप इसको देखोगे तो ये वैसा स्टेम लाइक एक्सिस आपको दिखाई देगा, नीचे यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, एंड देन यहाँ पे आपको लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलेगी, लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows. Now this is very important. Okay, so these are the leafy appendages, है ना, 2 rows। और ये क्या है बेटा? एक्सिस। और ये क्या है? राइजोइड। सर इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन, कहाँ डेवलप होते हैं? सो डेवलप एट द टिप। तो यहाँ डेवलप होते हैं बेटा, टिप के ऊपर इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। आया समझ में? Yes, sir. पक्का। तो ये है इरेक्ट स्टेज। बट हमेशा याद रखना यहाँ पे 2 rows में आपको हमेशा क्या बोलते हैं इसको, है ना, लीफी अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही नॉर्मल है।
ये कोई बड़ी बात नहीं। ये है डेफिनेटली बेटा, ये गैमेटोफाइट है, पूरा ग्रीन है ये, ठीक है, दिस इज द गैमेटोफाइट। नाउ आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये अगर डायग्राम है तो इसमें स्पोरोफाइट कहाँ डेवलप होता है? तो आपको ये समझना है कि स्पोरोफाइट ऑलवेज डेवलप्स ऑन दिस सी, है ना, ये आपका गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होती है, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन से ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। तो बेटा आपको स्पोरोफाइट हमेशा डॉर्सल सरफेस पे ही देखने को मिलेंगे। ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट में तीन चीजें होती है, एक को बोलते हैं कैप्सूल, एक को बोलते हैं सीटे, और एक होता है बेटा फुट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिल करके, ऑल दिस थ्री थिंग्स एंड टुगेदर, दैट मीन्स द कैप्सूल, ओके, एज वेल एज द सीटे एंड फुट, इन तीनों को मिला करके जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट दे, इसी को हम लोग कहते बेटा स्पोरोफाइट, एंड दिस इज डिप्लॉयड टू एन, बट ये हमेशा ऑलवेज इट डेवलप्स ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। ये हमेशा बेटा गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप होगा ऑन इट्स डॉर्सल साइड, बिकॉज डॉर्सल साइड पे ही बेटा सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, है तो जहां से सेक्स ऑर्गन है वहीं पे बेटा ये आपको बनते हुए दिखाई देगा। अब जब आप लीफी इरेक्ट स्टेज देखोगे तो यहाँ पे बेटा इसका स्पोरोफाइट आपको बनते हुए दिखाई देगा, मतलब जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो बच्चों यहाँ पे ही आपको, है ना, आपको कैप्सूल ये सब बनते हुए दिखाई देगा, जो कि ग्रीन नहीं है, यस सर। तो यहाँ पे आपको बेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, है ना। ये है स्पोरोफाइट, पक्का है क्या, है ना। ये रहा Yes, सिर्फ लिवर वर्ड के बारे में, दिस वाज अबाउट द लिवर वर्ड, कोई प्रॉब्लम। बट इसके आगे अगर हम लोग देखो, एक चीज मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि मैंने ये बताया ना हॉर्न वर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, ये हॉर्न वर्ड बताया ना, ये आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, उसने बस दो ही ग्रुप कंसिडर किए हुए। तो बेटा ये रहा लिवर वर्ड के बारे में, मैंने जो भी अभी तक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन आपको दी है वो थी बेटा लिवर वर्ड की। लिवर वर्ड में आपके बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है बेटा मर्केंशिया। अभी जो मैंने दिखाया था आपको याद है, अभी मर्केंशिया ही तो दिखाया था, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बस मर्केंशिया, है ना। एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है तो याद भी रह जाता है। ये है रिक्शिया, रिक्शिया, ऑटो रिक्शा, मर्केंशिया, मरतुकड़िया, व्हाटएवर, ठीक है, जो बोलना है बोलो, ठीक है। लिवर वर्ड, मर्केंशिया, रिक्शिया, these are the two examples of liver word are there now। यहाँ पे अगर हम लोग बेटा हॉर्न वर्ड के बारे में बात करते हैं, अब हॉर्न वर्ड डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम लोग एंथोसिरोटॉप्सिडा बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस, नहीं भी याद रहा तो कोई बात ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बना रहा हूँ। अगर आप इसके वेंट्रल साइड को देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, और वो है कि इसमें जो मिडरिप जोन है यहाँ पे डेफिनेटली बेटा राइजॉइड आपको मिलेंगे, बट, है ना, इट इज विदाउट स्केल। आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? इसको देखो आप, यहाँ पे क्या चीज है बेटा, स्केल प्रेजेंट है, बराबर है। तो ये जो होते हैं इनमें डेफिनेटली बेटा कभी भी आपको स्केल नजर नहीं आएंगे इन केस ऑफ द थैलस ऑफ द हॉर्न वर्ड। पहला पॉइंट समझ में आया? yes, sir. है ना। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसका जब बेटा हम लोग थैलस ड्रॉ करते हैं, ये देखो, ठीक है, तो ज्यादा ही हो गया, ये मैंने थैलस बनाया है, ये उसका बेटा मिडरिप बना दिया यहाँ पे ना। मजेदार बात ये है कि इसके ऊपर जो इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों जो
स्पोरोफाइट बनता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, चलो हम लोग लेते हैं। इसमें आपको इसके स्पोरोफाइट में सिर्फ फुट और बेटा कैप्सूल ही नजर आता है। ठीक है, दो ही चीजें होती है, इट हैज ओनली फुट एंड कैप्सूल। ठीक है, तो एक और चीज है बेटा, मतलब कैप्सूल इज विदाउट सीट है, आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो इसीलिए ये हॉर्न जैसा दिखाई देता है ना, जो बैल के सिंग होते हैं। ठीक है, इट्स अ हॉर्न लाइक, दिखाई दे रहा है? अरे हॉर्न लाइक नहीं दिखाई दे रहा है क्या? है ना? Yes, yes, sir. इसीलिए इसको हॉर्न वर्ट बोलते हैं। बट इसकी एक और स्पेशलिटी है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, अभी देखो ये तो कैप्सूल है बेटा, ये कैप्सूल है और ये है फुट। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कैप्सूल का बेस होता है ना, एट द बेस ऑफ द कैप्सूल, जो के बेस ऑफ कैप्सूल है, यहाँ पे बेटा जो होते हैं टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, यहाँ पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और इस वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से ये जो हॉर्न है या कैप्सूल है, इसकी लेंथ बढ़ती रहती है, जैसे कि बैलों के सिंग होते हैं। ठीक है, वो बढ़ते रहते हैं, उनकी साइज लेंथ आप लोग देखना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, है ना, बफेलोज, उनके सिंग ऐसे कर्व हो जाते हैं बट ग्रो होते हैं, आपने कभी देखा होगा मे बी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे भी इसकी ग्रोथ होती रहती है, बट इट अपीयर्स लाइक अ हॉर्न, इट ग्रोज लाइक ए हॉर्न, सो इट इज ए हॉर्न वर्ट। और एक बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स सेल्स हैव पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है रे? पायरेनॉइड क्या होता है? व्हाट इज पायरेनॉइड? Storage bodies. स्टोरेज बॉडी इन ग्रीन एल्गी, बराबर है, क्लोरोप्लास्ट में था, स्टार्च जमा हो रहा था, वैसा बेटा ग्रीन एल्गी जैसा कैरेक्टरिस्टिक आपको हॉर्नवर्ट में देखने को मिलता है। इजी, है ना? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हॉर्नवर्ट में। देखो अगर आप ये भूल भी जाओ तो कोई गम नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है। बस आपको एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपको एलिमिनेट करना पड़ा तो ही बेटा आपको इसको याद रखना है, अदरवाइज नो नीड, है ना, ज्यादा इसको, है ना, भूल भी जाओ तो चलता है। चलो हम लोग बात करते हैं तीसरे ग्रुप के बारे में। तीसरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉसेस, दे आर कॉल्ड एज मॉसेस, या बेटा उनको हम लोग बोलते हैं मसाई, या तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोप्सिडा, है ना। लीवर वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया नहीं शायद आपको। लीवर वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा हिपेटोकॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, ये नाम लेते हैं। हिपैटिक ऑर्गन मतलब लीवर, हिपैटिक ऑर्गन है ना, मतलब लीवर, हमारे लीवर को हम हिपैटिक ऑर्गन बोलते हैं, है ना, किडनी को हम रीनल ऑर्गन बोलते हैं। तो मॉसेस जो है वो मसाई है या ब्रायोप्सिडा है। इनमें देखो मॉसेस में हमेशा लीफी स्टेज ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक प्रोटोनेमा स्टेज भी आती है बट हम लोग उसको बाद में बात करते हैं। तो मॉसेस में आपको हमेशा लीफी स्टेज देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो लीफी स्टेज आपको देखने को मिलती है मॉसेस में, ठीक है, ये थोड़ी सी डिफर करती है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सिस, ठीक है, ये देखो ये है छोटा सा एक्सिस। इसमें जो राइजोइड्स आते हैं ये ब्रांच्ड राइजोइड्स है, ब्रांच्ड है। और तो और मजेदार बात ये बेटा, ये दीज आर द मल्टी सेलुलर, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, मल्टी सेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टम। तो बेटा जो मॉसेस होते हैं इनके केस में जो राइजोइड देखने को मिलता है बेटा, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर होता है। अच्छा इधर कैसा था बता दो, ऊपर लीवर वर्ड में कैसा था बेटा, यूनिसेलुलर राइजोइड, बराबर है, राइजोइड आर यूनिसेलुलर। मॉसिस में कैसा होता है बच्चों, मॉसिस में है ना, दी राइजोइड इज मल्टी सेल्यूलर। फर्क समझ में आया?
अच्छा सर ये क्या लिखा है, ऑब्लिक सेप्टम क्या होता है ना? देखो ये है मल्टी सेलुलर है ना, विथ ऑब्लिक सेप्टम एंड ब्रांचेस भी होती है। देखो अगर मैं इस सेल को ऐसे ड्रॉ कर दूं, मैग्नीफाई कर दूं ये, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, इनको निकाला और मैंने देखा कि यार ये ऐसे दिखने चाहिए, मल्टी सेलुलर, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, बट ये ऐसे नहीं दिखता। ये कैसा दिखता है, देखो ये ऐसा दिखता है, ये है, ये देखो इसके जो सेप्ट है ना, जो सेल के बीच में जो वॉल है ना, वैसे ऑब्लिक है। दिस इज करेक्ट, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना? तो ये याद रखना, ये हमारे नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। कौन से ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर है ना राइजोइड देखने को मिलते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टम? आंसर क्या होगा, मोसेस, पक्का है ना। अब आते हैं मेन, ये तो एक्सिस है बेटा। अब ये जो एक्सिस होता है उसके ऊपर जो लीफ वो होते हैं स्पाइरल, ये एक लीफ यहाँ पे है, ठीक है, उसके ऊपर बेटा यहाँ पे एक लीफ आ गया, फिर बेटा एक लीफ यहाँ पे आ गया, फिर उसके पीछे से एक लीफ आया, इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बेटा आपको डिफर करना है, क्या डिफर करना है, देखो यहाँ पे आते हैं लीव्स इन टू रोज, इधर एक रो है इधर एक रो है, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखना है कि है ना लीफी अपेंडेजेस, बट कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा, स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है, लीफ अपेंडेजेस बट स्पाइरल अरेंजमेंट है। और डेफिनेटली इसका जो टिप होगा, इस टिप के ऊपर फुट सीटे एंड आपको देखने को मिलेगा बेटा कैप्सूल, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही नॉर्मल है बेटा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग देखो, यहाँ है एक्सिस और ये है स्पाइरली अरेंज, उसके ऊपर लीफ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस वे ना दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज देयर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, यू नो, इनमें हमेशा इरेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इनमें आपको कभी भी यू विल नेवर सी दी व्हाट वी कैन से प्रोस्टेट स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर यू श्योर, डन है ना, पक्का, कोई कंफ्यूजन है क्या, देख लो सारी चीजें क्लियर है आपको, यस और नो बोलो। Yes. यस सर। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, बहुत आसान है। लेट्स मूव अहेड, नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। जब बेटा हम लोग सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, बराबर है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। अब होता क्या है, अगर हम लोग बात करते बेटा मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, इसको क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंथेरिडियम बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते रहे, एंथेरिडियम। देखो ये एक ही दिन में याद हो जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जस्ट है ना जितना बार सुनते जाओगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं। मैंने इवन बेटा जो एल्गी में सेक्स ऑर्गन था, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको भी एंथेरिडियम ही कहा था, यस सर नो, एंथर आप पढ़ोगे बाद में, एंथर एंथेरिडियम शब्द वही है, ठीक है, आराम से समझ जाओगे, ठीक। सो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जब स्ट्रक्चर आप देखोगे है ना, देखो मेल गैमेट जो होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को कहते हैं एंथेरोजॉइड, क्या बोलते हैं बेटा मेल गैमेट को, एंथेरोजॉइड, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो ये ऐसा बीच में बेटा फर्टाइल एरिया मिलेगा ऐसा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको बेटा इस तरह से एक स्टराइल जैकेट मिलेगा,
मतलब ये कोटिंग है, दिस इज अ स्टेराइल जैकेट। और ये है बेटा, यहाँ पे होते हैं एंथेरोजॉइड मदर सेल्स। ठीक है, और नीचे इस तरह से बेटा स्टैक होता है, जिससे ये गैमेटोफाइट को अटैच रहेगा। तो ये है ना रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। और इससे बेटा ये जो मदर सेल्स होते हैं बीच में, ठीक है, ये जो सारे सेल्स आपको दिखाया जा रहा है, ये सेंटर में जो मदर सेल्स यहाँ पे होते हैं, ये सब है ना, इनसे डेफिनेटली बेटा रिलीज होंगे, है ना, ये सेल से बेटा, माइटोसिस से बेटा, ये क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होते हैं तो इनसे आपको रिलीज होंगे बेटा मेल गैमेट, है ना, एंथेरोजॉइड्स विल बी रिलीज्ड। और जो हमेशा होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा बेटा इसको हटा देता हूँ। ओके, एंथ्रोजॉइड मदर सेल जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उससे ही हमको देखने को मिलेंगे बनते हुए मेल गैमेट। और मेल गैमेट्स आर ऑलवेज कॉमा शेप एंड बाइफ्लैजेलेटेड। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि मेल गैमेट कैसे होते हैं इनके, बाइफ्लैजेलेटेड, दो फ्लैजेला है, पानी में तैर के जाएंगे, सिंपल, डन, है ना, आसान है ना, जल्दी से भूल जाओगे कि नहीं, कितना आसान है, टू इजी, एकदम सिंपल, एकदम इजी, है ना, और आप तो टैलेंटेड हो ही। सो आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, दिस इज व्हाट द मेल सेक्स ऑर्गन। नाउ टॉक अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन of the bryophytes. It is also a multicellular and jacketed structure. Now the female sex organ is like a flask shape, है ना, it's a flask shape structure। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है स्टेराइल जैकेट। ठीक है, ये इसी स्टेराइल जैकेट का बेटा नीचे वाला सोलन पोर्शन है, इसलिए ये लिखा आपको वेसल जैसा या फ्लास्क जैसा। इसको बोलते एरिया को हम लोग बोलते हैं नेक, और इस एरिया को बोलते बेटा हम लोग वेंटर। ठीक है, ये सारे जो सेल्स है, नेक कैनल सेल और वेंटर कैनल सेल के आपको दिखाई दे रहे हैं। इट्स टू इजी, यस, बहुत बढ़िया है, हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज होती है बेटा, यहाँ पे होगा सेंटर में एक बड़ा सा सेल, और ये वो सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं एक सेल, मतलब ये फीमेल गैमेट। इसके ऊपर एक सेल पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते बेटा वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, शॉर्ट फॉर्म में VCC। पता है कितने वेंटर कैनाल सेल होते हैं? एक ही होता है हमेशा, वेंटर कैनाल सेल। और यहाँ पे 4 to 6 सेल्स की लेयर आपको देखने को मिलेगी बीच में, नेक में, इनको हम लोग बोलते बेटा नेक कैनल सेल, है ना, दैट इज NCC, नंबर इज 4 to 6, डन। और ऊपर यहाँ पे कोटिंग होती है, कोटिंग, सही तो इनको बोलते बेटा हम लोग कवर सेल, डन। और ये स्टॉप। सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज, यू नो, इसको बोलते हैं आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि यार एक सेल कहाँ पे होगा, आंसर है एक सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द आर्किगोनियम। अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, अगर मेल गैमेट यहाँ पे आना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो पहले क्या होना चाहिए, उसे कहाँ पहुंचना है, मेल गैमेट को कहाँ पहुंचना है, एक सेल पे, बराबर है, एक सेल तो इतना अंदर है ना, यहाँ बीच में बहुत सारे सेल है बेटा, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स। यहाँ पे वेंटर कैनल सेल है, उसके आगे बेटा ये देखो ये सारे नेक कैनल सेल है, और तो और सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे बेटा ये देखो ये है कवर सेल। ठीक है, अगर कोई स्पर्म विजिट करेगा, है ना, ये आया स्पर्म, बहुत सारे आते हैं पानी से तैरते तैरते बहुत दूर, है ना, वो आ गया, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये है स्पर्म, मतलब ही मेल गैमेट। क्या होना चाहिए, पहले तो कवर सेल निकल जाना चाहिए, करेक्ट है ना, कवर सेल निकलता है, बट कवर सेल
तब निकलेगा जब अंदर के वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल पूरी तरह से बेटा डिसॉल्व हो जाते हैं। वो डिसॉल्व होते हैं और पता है क्या होता है, डिसॉल्व होने के बाद में वो दे विल ऊज आउट, ये बन जाएगा पूरा एक केमिकल। यहाँ पे ये डिसॉल्व होते हैं और इससे बनता है बेटा केमिकल, और उस केमिकल में पाया जाता है पोटेशियम, प्रोटीन, मैलिक एसिड, ये सब। ठीक है, ये केमिकल्स आपको बेटा आफ्टर डिसॉल्विंग दिस नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, which will ooze out from the neck and this will attract the sperm, है ना। तो इस केमिकल की तरफ बेटा ये अट्रैक्ट करके मूव करते हुए आते हैं, नहीं तो वो तो भटक जाएगा। मेल गैमेट विल, है ना, will lose its way, but it will not. Why? Because it will move towards that chemical signal, the chemical stimuli. ठीक है, इसीलिए मेल गैमेट के मूवमेंट को हम लोग केमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। टैक्टिक मूवमेंट, याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। मेल गैमेट के मूवमेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं केमोटैक्टिक मूवमेंट। आर यू श्योर? समझ रहे हो? केमोटैक्टिक क्यों है? क्योंकि ये खुद से मूवमेंट करते हुए जा रहा है, तैरते हुए जा रहा है, तैरते हुए जा रहा है। पोलन ट्यूब बनता है ना, पोलन ट्यूब में बैठ के जब मेल गैमेट जाते हैं तो उसको केमोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। ट्रोपिज्म मतलब होता है ग्रोथ मूवमेंट, टैक्टिक का मतलब होता है लोकोमोटरी मूवमेंट। याद रखना, ये लिख के रखो। ट्रॉपिक बोलता तो क्या होता है ना, ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और यहाँ पोलन ग्रेन गिरा। पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब में बैठ के बेटा ये नॉन मोटाइल गैमेट जाते हैं। इसको बोलते हैं केमोट्रोपिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि केमिकल सिग्नल जो आ रहा है उसके तरफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, तो ये केमोट्रोपिक होता है। ये क्या है बच्चों? केमोटैक्टिक मूवमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? पूछ लो। अरे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? यस। है ना, अभी ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को अभी, है ना, तो देख लेना, आपके पास संभल के रखना, ये काम की चीज है बेटा, है कि नहीं। तो देखो, क्या उनके पास स्टेराइल जैकेट है दोनों के पास? यस, दे आर जैकेटेड। क्या वो मल्टी सेलुलर है? हाँ सर, ये मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब एल्गी में क्या था, उनके जो सेक्स ऑर्गन थे वो ना तो जैकेटेड थे और ना ही बेटा वो मल्टी सेलुलर थे। ये डिफरेंस है। अब इसके बाद बेटा हमें इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है और इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ना है, इसका ब्रायोफाइट का। एग्जाम्पल बहुत आसान है ना। एग्जाम्पल डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज हमने एल्गी के एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आज यहाँ पे बेटा हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइट के सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने स्लाइड्स को भी देखेंगे ब्रायोफाइट्स के, और उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स के भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस, कुछ पूछना चाहती हो नेहा? नो, ओके, ठीक।